जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 और लेक्चर नंबर 35। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज लेक्चर नंबर 34 में हमने डिस्कस की थी, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज को पॉइंट आउट किया गया था और उसके बाद उनका सोल्यूशन प्रेजेंट किया गया था। आज फर्दर इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं। आपकी बुक के अंदर ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज में कंपोनेंट्स, रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड। एज यू ऑलरेडी वेल अवेयर कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि रैम, रोम, सीपीयू, ग्राफिक कार्ड, माउस, ये वो जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं कंप्यूटर में हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। कंप्यूटर में हमारे पास जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए तो कंप्यूटर कैन बी वर्क ऑन 4 बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास, यूनिट नंबर 1 में भी हम इसको डिस्कस करके आए हैं, जिसमें हमारे पास मेमोरी, नंबर 2 प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, नंबर 3 इनपुट आउटपुट यूनिट्स, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बस इंटरकनेक्शन। These 4 components are work together and perform any kind of task. उसमें जब सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है रैम यानी कि मेमोरी। We have 2 types of memory, internal और external। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो हमारे पास 2 किस्म की है, जो नॉर्मली हम कॉल करते हैं। एक है रैम और एक है रोम। इसको हम इंटरनल मेमोरी में कंसीडर करते हैं और मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए रैम के साथ कैशे मेमोरी भी इस्तेमाल की जाती है। तो अगर किसी भी कंप्यूटर को आपने अपग्रेड करना है तो उसका मतलब ये है कि आपने बेसिकली उसके मेजर कंपोनेंट्स को अपग्रेड करना है, ताकि सिस्टम जो पहले टास्क परफॉर्म कर रहा है अब वो बेहतर अंदाज में टास्क परफॉर्म करे। अब इस चीज के रिलेटेड हमारे पास आज हम कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट और अपग्रेडेशन की बात होगी। हम जब अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजों को रिप्लेस किया जाता है और कुछ चीजों को अपग्रेड किया जाता है। जैसा कि कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क विदाउट हैविंग सम मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के बगैर तो काम नहीं कर सकता है। स्पेशली रैम की अगर बात की जाए तो रैम और रोम के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो इट मींस यू नीड अ रैम। आपको रैम की जरूरत है जो बेसिकली आपके पास वर्क परफॉर्म कर सके अकॉर्डिंग टू नीड। अब यहाँ पे 2 चीजें, एक है हार्डवेयर जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं और एक है जिसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसमें हम 2 चीजें यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले अपग्रेड दी रैम, जो पहला हम पॉइंट आउट करने लगे हैं यहाँ पे, कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड। तो सबसे पहले अपग्रेड के ऊपर बात होने लगी है कि जब हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो उसमें हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। क्या उसका हमें बेनिफिट होगा? तो जनाब बिल्कुल वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको अगेन बुक का पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर 77। उसमें हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क इतनी रैम में पॉसिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो रैम को क्या किया जाएगा? अपग्रेड दी रैम। सो अपग्रेड दी रैम कब परफॉर्म किया जाएगा? ठीक है जी। अपग्रेडेशन और अपग्रेड दी रैम मीन्स रैम when the capacity of motherboard is to be checked। सबसे पहले मदरबोर्ड की कैपेसिटी को चेक किया जाएगा
कि क्या हमारे पास मदरबोर्ड, अगर हम रैम इंक्रीज कर दें तो क्या मदरबोर्ड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हम मोस्टली क्या करते हैं कि वो प्रोसेसर कम है लेकिन उसकी रैम हम इंक्रीज करते जाते हैं, जबकि मदरबोर्ड इतनी कैपेबिलिटी का नहीं है। इसी तरह पुराने सिस्टम के ऊपर हम विंडोज को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। विंडो अपग्रेड तो आप कर लेते हैं लेकिन वो जो आपके पास सिस्टम है आपका, वो उसको होल्ड नहीं करता। उसका मदरबोर्ड या उसका जो प्रोसेसर है वो बेसिकली इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो हमारे पास दो किस्म की यहाँ पे बातें करने लगे हैं, एक है अपग्रेड दी रैम और दूसरा ये चेक करें रिप्लेसिंग हार्डवेयर। ये देखें, अगर आपने किसी चीज को अपग्रेड करना है वो है रैम, एंड उसके लिए क्या चेक किया जाएगा, अपग्रेड दी रैम व्हेन द कैपेसिटी ऑफ मदरबोर्ड इज टू बी चेक्ड, पहले वो चेक किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने रिप्लेसिंग करनी है हार्डवेयर की, तो किस किस चीज की रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूं तो क्या हम कीबोर्ड की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से रिप्लेस कर सकते। इसी तरह क्या रैम को रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या हार्ड डिस्क को रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यानी कि रोम को हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर कहा जाए मदरबोर्ड को रिप्लेस किया जाएगा या एनआईसी को रिप्लेस किया जाएगा, सो यू कैन नॉट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते। सिस्टम के अंदर ये चीजें आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं। तो जब रिप्लेसिंग की बात की जाएगी तो कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जब अपग्रेड की बात होगी तो हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करना है तो उसको भी अपग्रेड किया जा सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास। अब दूसरा जो हम इसी के रिलेटेड दूसरी बात करने लगे हैं वो है सिक्योरिटी और मेंटेनेंस। क्या कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करते हैं तो क्या उसमें मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का कोई कंसर्न है? वो कहता है यस, ऑब्वियसली रेगुलरली टेक मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट्स आर एसेंशियल, जरूरी है फॉर प्रॉपर एंड कंटिन्यूड परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। सिस्टम की परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली बेहतर परफॉर्म करने के लिए हम लोग बेसिकली सिस्टम को रेगुलरली मेंटेन करते हैं और उसका सिक्योरिटी मेजरमेंट करते हैं। सो दिस विल बी दी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन ट्रबल शूटिंग के अंदर ये दोनों चीजें परफॉर्म की जाती हैं। जी, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास मेंटेन सॉफ्टवेयर। जी, तो हमारे पास मेंटेन सॉफ्टवेयर इज नेक्स्ट थिंग। जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया वो सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस था, अब हम डिस्कस करने लगे हैं सॉफ्टवेयर। मोस्टली जब हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि विंडो या कोई भी ड्राइवर्स वगैरह जब आप इंस्टॉल करते हैं, सो यू मस्ट फेस सम इश्यूज इफ यू नॉट अपडेट दी सॉफ्टवेयर। जब आप उसको अपडेट नहीं करते तो रेगुलरली उसका अपडेट करना और उसको स्ट्रीमलाइन करना विद द अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर मेंटेन सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात है इंस्टॉलिंग अपडेट एंड सॉफ्टवेयर पैचेस। सॉफ्टवेयर की इंक्रीमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो ऑब्वियसली इसमें पुट अप की जाएंगी और उसमें देखा जाएगा कि क्या इसमें अपग्रेडेशन की जरूरत है कि नहीं। द नेक्स्ट इज रिजॉल्व सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और उस सॉफ्टवेयर में बेसिकली आपके पास कोई अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो वो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट करेगा। वो कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी कन्फ्लिक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर जब भी इंस्टॉल किया जाता है तो वो क्या करता है? कन्फ्लिक्ट शो करता है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करें तो वो आपके पास लाइसेंस्ड होना चाहिए, अनलाइसेंस्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। जब हम सिस्टम को कुछ टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं, कुछ टास्क के लिए ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें स्टार्ट में नजर आती हैं वो है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मैलवेयर
इन्फेक्शन, लाइक आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसके दौरान ही इंस्टॉलेशन के उसने बता दिया कि दिस सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कुकीज, वो आपके पास कुकीज को एक्सेप्ट करेगा, या कोई वेबसाइट ओपन की तो वो कहेगा कि इसको एक्सेप्ट करेगा। सो आपने क्विकली उसको नॉट यानी कि नॉट एक्सेप्ट जो है वो पे क्लिक कर रहा है ताकि वो कोई इस तरह की इन्फेक्शन को ना एक्सेप्ट करे। अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, जो आपकी विंडो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, हम सिस्टम को अपडेट करते हैं और उसमें नए फीचर्स, नई जो चीज़ें हैं वो हमें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं और हम उनको बाकायदा ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो इजी हो जाता है। तो उसमें हमारे पास अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ज़रूर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक रेगुलरली बैकअप एज वेल एज चेंज पासवर्ड पीरियडिकली, बार बार पासवर्ड को चेंज करें। पासवर्ड, एक ऑथेंटिक पासवर्ड की निशानी ये है कि उसमें डिजिट्स भी हों, लेटर भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो, एंड मोर ओवर कैपिटल लेटर्स भी हो और स्मॉल भी उसके अंदर आपके पास शामिल हो। तो ये हमने जो आज डिस्कशन की है उसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने 4 चीज़ों को बेसिकली डिस्कस किया है। उसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड, कौन से कंपोनेंट रिप्लेस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। 2 बातें उसमें पड़ी, अपग्रेड रैम को किया जा सकता है और रिप्लेस किया जा सकता है किसको, हार्डवेयर को, जिसमें कीबोर्ड, रैम, रोम वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी मेंटेनेंस की बात की जाए, सो रेगुलरली चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, चीज़ों को बेसिकली मेजरमेंट करने के लिए एसेंशियली है, बहुत ज़रूरी है कि आप उसका टेकअप करें, उसकी केयर करें, रेगुलरली उसको देखें। तो उसके लिए फिर वो आपके पास प्रॉपर सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है मेंटेन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का बड़ा सिंपल सा हल है कि जब आप उसको इंस्टॉल्ड करें तो ऑब्वियसली उसकी अपडेट्स, उसके पैचेस को जो है वो सामने रखें। रिजॉल्व सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट्स अगर आ रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। मोर ओवर एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसके अंदर जितने भी मेलवेयर इन्फेक्शंस हैं, यानी कि आपको लग रहा है जैसा हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक ली जाती है, इसी तरह अगर आपको कोई लग रहा है इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली उसको रिमूव किया जाए बाय यूजिंग एंटीवायरस। उसके बाद अब जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी अपग्रेडेशन, यानी कि उसको कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड रखें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, you must apply a proper password with proper authentication। proper password जो है वो आप उसके ऊपर क्या करें, अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।